इसको रखना है जनाब इस पे पोस्ट नेम पे, या कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम में क्या क्या चीज़ें होंगी? कस्टम में जो है सबसे पहले आप लोग चाहते हैं कि पोस्ट की कैटेगरी शो हो। अच्छा, ये कैसे शो होगी? पहले आपसे आपकी डोमेन नेम आएगा, डोमेन नेम के बाद आपकी कैटेगरी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी हो सकती है, फिर उसके बाद पोस्ट नेम हो। तो ये भी अच्छी प्रैक्टिस है। या आप लोग जो है जस्ट पोस्ट नेम रखना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने तब करनी है जब आप वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर रहे होंगे ज़ीरो से। ये बाद में कभी भी ये चेंजिंग नहीं करनी। इससे क्या मसला होगा? आपकी वेबसाइट की कुछ आर्टिकल गूगल में रैंक होके खड़े हैं, आपने यहाँ से चेंज किया, उन सब का जो है बेड़ा गर्क हो गया, वो सारे डी रैंक हो गए। जब उनके लिंक ही तब्दील तब्दील हो गया तो उसमें क्या फ़ायदा होगा? वो ओपन ही नहीं होंगे। जब ओपन नहीं होंगे तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो जाएगी। तो ये सेटिंग जो है आप लोगों ने शुरू में जो भी आपकी रिक्वायर्ड सेटिंग होगी वो आप लोगों ने कर लेनी है। बेशक कैटेगरी फिर पोस्ट नेम शो करवाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट डोमेन नेम के बाद जो है आप अपनी पोस्ट का नेम लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये बैड प्रैक्टिसेस कभी नहीं करनी। ये वाली, ये पोस्ट में डेट वाली और ये वाली, ये कभी भी नहीं करना, कभी भी ये चीज़ें नहीं करनी अपनी वेबसाइट पे। अच्छा, इसके बाद ऑलमोस्ट हमारी सेटिंग सारी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आते हैं कि थीम पे। हम अपनी वेबसाइट की लेआउट पे आते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा है कि हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की है। ये कुछ इस तरह की है, बिल्कुल ही सिंपल सी वेबसाइट है। अभी हमने इस पे कोई ख़ास काम किया ही नहीं है, जस्ट इस पे एक ब्लॉग अपलोड किया और छोटी मोटी सेटिंग देखी है। अच्छा, इसके बाद क्या चीज़ें हो सकती हैं? इसके बाद जो है चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं कि हम इसका लेआउट तब्दील करें। लेआउट तब्दील करने के लिए हम लोग थीम्स में जाते हैं। हम मुख्तलिफ थीम्स जो है अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करेंगे तो उससे जो है हमारा लेआउट तब्दील होता जाएगा। जैसे कि हम लोग ऐड न्यू थीम करते हैं। ये 3 थीम पड़े हैं जो कि वर्डप्रेस के अंदर हमारी वेबसाइट के अंदर अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं एक थीम करता हूँ, जैसे कि ये अच्छे अच्छे थीम पड़े हैं। ये एस्ट्रा हो गया, उसके बाद जो है ये ओशन WP हो गया, केडेंस हो गया। ये अच्छे अच्छे थीम पड़े हैं, ठीक है। ये अच्छे थीम है, इनको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिंपल ये करता हूँ कि मैं जो है इधर एस्ट्रा अपलोड करता हूँ और फिर देखता हूँ कि मेरी वेबसाइट में क्या चेंजिंग आती है। एस्ट्रा कंप्लीट लिख लेता हूँ। ये आ गया एस्ट्रा। सबसे पहले क्या करना है? इंस्टॉल पे क्लिक करना है। चंद ही सेकंड के अंदर इंस्टॉल हो गया। फिर आपने एक्टिवेट करना है। तो अभी देखना है कि हमारी कुछ वेबसाइट, हमने एस्ट्रा थीम इंस्टॉल की है। पहले हमारी कुछ वेबसाइट इस टाइप की थी, ठीक है, इस टाइप की थी। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं क्योंकि हमने थीम तब्दील किया है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो इसकी लेआउट तब्दील हो जाएगी। ये देखें जी, कुछ इस तरह से आ चुकी है। अब हमारी पोस्ट शो हो रही है जो कि हमने अपलोड की थी, उसके ऊपर इमेज भी लगाई थी, तो इस तरह शो हो रही है। नीचे जो है वही फुटर आ गया। जो सबसे बॉटम पे होता है उसको फुटर कहते हैं, और जो टॉप पे होती है जिसमें मेन्यूज वगैरह होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम हेडर कहते हैं। ठीक हो गया। अब जो है हम लोग आए तो थोड़ी सी हमारी सेटिंग तब्दील हो चुकी होगी। जैसे कि देखें यहाँ पे एक्स्ट्रा आ चुका है। यहाँ पे जो है नीचे थोड़ी सी थीम में भी ऑप्शंस बढ़ चुकी हैं। ये जैसे कि मेन्यू आ चुका है। आप लोग देखते हैं वेबसाइट के ऊपर ये जो मेन्यूज होते हैं ये कहाँ से क्रिएट किए जाते हैं? ये यहाँ से क्रिएट किए जाते हैं। किस तरह क्रिएट किए जाते हैं ये भी मैं आप लोगों को आगे जाकर सिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो है हम ऐसा करते हैं कि एक्स्ट्रा की सेटिंग में चले जाते हैं और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो ये देखते हैं कि कुछ उसकी बेसिक सेटिंग पड़ी है, उसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। उसमें कहा हुआ है कि अगर आपने इन चीज़ों को यहाँ पे सेट करना है, लेआउट वगैरह को देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं जो आप लोगों को चीज़ बताने जा रहा हूँ ना वो है स्टार्टर टेम्पलेट क्या होते हैं, ठीक है। अब टेम्पलेट क्या है जी? टेम्पलेट है या डेमो है, वो एक बनी बनाई हुई वेबसाइट होती है। आप लोग जस्ट एक वन क्लिक के अंदर उसे जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक किया तो वो कहता है कि इंस्टॉल और एक्टिवेट। अब ये क्या है जो इंस्टॉल और एक्टिवेट करवा रहा है? कोई बंदा गेस कर सकता है कि ये क्या चीज़ मुझसे जो है वो इंस्टॉल करवा रहा है? क्या चीज़ मुझसे जो है इंस्टॉल करवा रहा है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं गाइस, हरी अप। जल्दी बताएं क्या चीज़ इंस्टॉल करवा रहा है? टेम्पलेट इंस्टॉल करवा रहा है, टेम्पलेट इंस्टॉल करवा रहा है। सारे कह रहे हैं थीम टेम्पलेट इंस्टॉल करवा रहा है। और बताएं जी क्या चीज़ इंस्टॉल करवा रहा है? यार सारे पार्टिसिपेट किया करें, मुझे फिर जो है पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। जब आप लोग जो है पिक्सल करवा रहा है, कोई कहता है
टेम्पलेट करवा रहा है, थीम डेमो पूरा इंस्टॉल करवा रहा है। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाते हैं। कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटीज़ मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी? बोलें क्या चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ी? प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये मुझे क्या कह रहा है? ये मुझे कह रहा है कि स्टार्टर टेम्पलेट का जनाब एक प्लगइन है, कोई इंस्टॉल करना है या नहीं करना? तो मैं कहता हूँ जनाब इंस्टॉल तो करना है, हमने तो वेबसाइट का लुक बेहतर करना है। तो ये जो है मुझे अभी इसको एक्टिवेट हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। इसको अभी देखते हैं, जैसे ही खुद ब खुद ये रिफ्रेश हो रहा है तो हो गया जी। अच्छा, सिंपली मज़े की चीज़, ये एआई से भी वेबसाइट बनाई जा सकती हैं। हम लोग जो है इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि एआई से किस तरह जो है बनाई जा सकती हैं। ये यहाँ पे क्लिक करते हैं, एआई से किस तरह वेबसाइट बनाई जा सकती हैं। वो कह रहा है कि लेट गेट स्टार्टेड, इट्स फ्री। चलो जी, पाकिस्तानी है, फ्री वाली चीज़ के पीछे जो लाजमी जाना है, वो काम की है या नहीं है उसके पीछे लाजमी जाना है। ये जो है कुछ सेटिंग कर रहा है, देखते हैं कि कौन सी सेटिंग कर रहा है। चलो जी, सबसे पहले तो कहता है कि अपनी मुझे वेरिफिकेशन दो कि ह्यूमन बी हो। तो शुक्र है कि मान गया है कि मैं इंसान ही हूँ। फिर कहता है कि अपनी ईमेल के साथ जो है वेरीफाई करो। वेरीफाई करो जी, वेरीफाई करो। ईमेल के साथ वेरीफाई भी करना पड़ेगा। चलो यार, कर लेते हैं आप लोगों के लिए। कौन सी ईमेल से करें जी? हम लोग करते हैं कौन सी ईमेल से? फर्स्ट वाली से कर लेते हैं। चलो जी, इसी से कर लिया। इसी से जो है कंटिन्यू कर लेते हैं। अब ये ईमेल जो है मेरे कंप्यूटर में, सर प्राउड ऑफ, यस सर प्राउड ऑफ टू बी ए पाकिस्तानी। हाँ बिल्कुल। यार मजाक करता होता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्लास बोरिंग ना बने। जस्ट एक दो मजाक कर दिया काम के दौरान ही, ताकि आप लोगों को चीज़ें बोरिंग ना लगें। ये जो है कुछ सेटिंग मांग रहा है, कहता है कि जनाब ये आपकी ईमेल पे जो है हमने कुछ इस तरह का करना है। तो यार कहते हैं कर भाई कर, कुछ हमें चीज़ करके दिखा। वो कह रहा है कि वेबसाइट का नाम क्या है जी, बताएं क्या नाम होना चाहिए। प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। ठीक है जी, ये हो गया। वो कहता है दिस इज वेबसाइट फॉर, किस चीज़ के लिए है जी? लोकल बिजनेसेस के लिए है, एजेंसी के लिए है। तो फिलहाल हम लोग एजेंसी के लिए कर लेते हैं। ठीक है, एजेंसी कर लेते हैं। एजेंसी सिलेक्ट कर लिया। और फिर कहता है लैंग्वेज तो इंग्लिश ही रहने देते हैं। और फिर कहता है कि यार इस वेबसाइट के बारे में हमें थोड़ा सा बताओ। अब ये कहाँ से? तो आप लोग बताएं कि हमें कैसी वेबसाइट चाहिए। आप लोगों में से भी कोई बंदा एक छोटी सी छोटा सा पैराग्राफ लिखे कि हमें किस टाइप की वेबसाइट चाहिए। आप लोग अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बताएं कि आप लोगों को किस टाइप की वेबसाइट चाहिए। जल्दी बताएं, आप लोगों को किस टाइप की वेबसाइट चाहिए? आर्टिकल ऑन करंट अफेयर्स नहीं यार, आर्टिकल वो हमने खुद लिखने हैं, वो उसने नहीं लिखने। आप बताएं कि आपको एजेंसी की वेबसाइट बनाई जा रही है, तो आप एजेंसी में कौन कौन सी सर्विसेज देना चाहते हैं? जैसे कि आप लोग, आई वांट टू सेल वर्डप्रेस सर्विसेज ऑन दिस वेबसाइट, आई नीड जूली। यार हम लोग एजेंसी की तरफ जा रहे हैं, एजेंसी की तरफ। सर ऑनलाइन वेब एंड एसईओ सर्विसेज। ये सर नहीं है, ये एआई है। आई वांट टू सेल, या आई वांट टू चलें, सेल माई वर्डप्रेस एंड, चलें इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं, वर्डप्रेस एंड एसईओ सर्विसेज, सर्विसेज एज वेब डेवलपर एंड एसईओ एक्सपर्ट। कि मैं जनाब इस वेबसाइट पे जो है ये चीज़ें सेल करना चाहता हूँ। सर एज इंडिविजुअल हम एजेंसी की सिलेक्ट करेंगे। यार ये कोई मसला नहीं है, आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई एजेंसी है हमारे पास। आप लोग, मैं आप लोगों को पहली बात कही थी ग्रुप में, आप लोगों ने मेरा पहला मैसेज पढ़ा था कि हम लोगों ने एक फैमिली बन के रहना है। मैसेज याद है? एक फैमिली बन के रहना है। जब फैमिली बन के रहना है ना,
तो फिर जो है आप लोगों के पास, आप लोग सारे फैमिली मेंबर्स हैं और आप लोगों ने जो है समझना है कि हम एक नहीं हैं। हम लोग जो है 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, जो भी हैं जिस क्लास में जितने भी बैठे हैं, तो आप लोगों ने यहाँ मिल के काम करना है। जब मिल के काम करेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो नेक्स्ट करते हैं जी। और इसको बता दिया है कि हमारी वेबसाइट इस बारे में है। कहता है यार ईमेल दो, तो ये वाली ईमेल दे दी। फोन नंबर यार, ये चीज़ें किधर पड़ गए हो बाबू भैया। एड्रेस दो यार, एड्रेस भी दे देते हैं इसको। रात, ये मैं अकेला हूँगा ऑफिस में, ये कहीं इधर ना पहुँच जाए। सोशल मीडिया जो है ये नहीं रखते इधर। अब जो है हमें कहता है कि इमेजेस सिलेक्ट करो वेबसाइट के लिए, सॉरी कॉन्टेक्ट कह रहा है, कॉन्टेक्ट किस टाइप का होना चाहिए। तो हम लोग जो है ये करते हैं कि देखे ना, उसने आइडिया ले रही है। अब एआई भैया जो हैं वो बहुत तेज़ हैं। तो हम जो है कुछ इस तरह का लगाते हैं और इसको जो है कांटेक्ट आगे कर लिया। अच्छा माशाल्लाह, आपकी अम्मी का घर है B17 के अंदर, मैं भी B17 के अंदर ही रहता हूँ। चलें जी, वो कह रहा है कि सैस वेब डेवलपमेंट एजेंसी वेबसाइट हमने बनानी है। वो कुछ आइडियाज़ कैलकुलेट कर रहा है ताकि जो है वो वहाँ से हमें कुछ आइडियाज़ दे सके जो कि उसने बनाई हैं वेबसाइट्स। डिज़ाइन जो है वो चंद एक हमें सजेस्ट कर रहा है। देखें जनाब, हमने कोई भी इस पे मेहनत नहीं की, कोई भी मेहनत नहीं की, और उसने सारा कुछ जो है वो हमें क्रिएट करके दे दिया है। ये देखें, ये मज़ेदार वेबसाइट्स उसने बना के दे दी हैं। मज़ेदार तो खाने वाली चीज़ें होती हैं और मुझे खाना बहुत पसंद है। तो जो है उसने अच्छी अच्छी वेबसाइट, जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स बना के दे दी हैं। तो मैं इसकी तरफ जाता हूँ, इसको देख लेता हूँ कि ये कैसी वेबसाइट्स हैं। यार सैस जो है ना वो ये सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट जो होती हैं ना, या सर्विसेज वाली वेबसाइट जो होती हैं जहाँ पे आप कोई सर्विसेज बेच रहे होते हैं या सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो वो वेबसाइट होती है। तो हमें सैस की तरफ नहीं जाना, हमने जस्ट वर्डप्रेस पे ही रहना है, ठीक है। तो हम इस इधर ही रहते हैं, ठीक है, उधर नहीं जाते। सर क्या इमेज हम खुद भी ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जब उसने एक खुद इमेजेस जो है ऐड कर ली हैं तो वो हम इमेजेस बाद में खुद भी लगा सकते हैं। तो ये हमने इसका जो है देख लिया है, इसका ओवरव्यू कैसा है हमें उसने दिखा दिया है कि कुछ इस तरह का ओवरव्यू है, ठीक है। आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। जैसे कि ये वाली वेबसाइट हमें पसंद आई है, इस पर क्लिक किया है। अभी कलर स्कीम आपकी कौन सी है? जब भी मैंने आपको कहा था, लाइक अगर कोई क्लाइंट कहता है कि ये इमेज यूज़ करके वेबसाइट बना के दें, हाँ ये बताएंगे, आगे बताता हूँ, थोड़ा सा सब्र करें। अच्छा जी, यहाँ पे आपने अपनी टाइपोग्राफी सिलेक्ट करनी है, अपनी वेबसाइट का लोगो जो है अपलोड करना है, जैसे कि इधर ही कर देते हैं, ताकि यहाँ से कर लेते हैं। लोगो कहाँ पे पड़ा है? इधर होगा। तो लोगो भी आप लोग अपना लगा सकते हैं, और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भी सही एआई को यूज़ करते हुए आप लोग किस तरह लोगो बना सकते हैं। थोड़ा सा धीरज रखें, चीज़ें बहुत सी सिखाऊंगा, बहुत सी चीज़ें सिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा सब्र रखना है और थोड़ा सा जो है मोटिवेशन मुझे देनी है, और किस तरह मोटिवेशन देनी है ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखें वेबसाइट का जो है लोगो भी लगा दिया, वाह जी वाह, हमने कुछ भी नहीं किया, सारी चीज़ें एआई खुद कर रहा है। देखें ये थीम को यूज़ करके की जा रही हैं। आप इधर जो है अपने कलर भी तब्दील कर सकते हैं। मेरे जो है ब्रांड कलर जो है वो येलो है, तो मैं इस तरह का नहीं, लेकिन इसने को डल से कलर चूज़ कर लिए हैं। चलें इसको ये वाले इन कलर्स पे रखते हैं, या कुछ कलर स्कीम थे, ये अच्छी लग रही है, चलें इसको कंटिन्यू करते हैं जी। कंटिन्यू किया। आगे ये हमसे कुछ सेटिंग करवा रहा है। वो कहता है कि यार ये चीज़ें, मैं कहता हूँ यार चल शाबाश, दौड़ अब जो है हमें वेबसाइट मिल चुकी है और आगे अब चल। तो ये जी हमारी वेबसाइट बना रहे हैं एआई बाबा। देखें एक टेम्पलेट था जिसने जो है हमें पूरी पूरी की पूरी वेबसाइट बना दी। जस्ट हमसे क्या चीज़ ली? हमसे इंफॉर्मेशन ली कि आपको वेबसाइट किस टाइप की चाहिए। तो कोई मेहनत इधर लगी है इतनी ज़्यादा? चंद एक चीज़ें लगी हैं, चंद एक चीज़ें समझने वाली हैं, वो जस्ट आपको करनी आनी चाहिए कि किस तरह जो है वो वेबसाइट बनानी है, और मैंने आपको जो है चंद मिनटों के अंदर आप लोगों को बता दी है। तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं है, मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं है। मुश्किल क्या है?
जो कि आप लोगों ने फैसला कर लिया है वो मुश्किल है। आप लोगों ने अगर सोच लिया है ना कि हमें मार्केट में काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलना, आप लोगों ने सोच लिया मार्केट में बहुत कंपटीशन है, हम लोग बिगनर को तो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो खा जाएंगे, वो आप लोगों को खा जाएंगे। आप लोगों ने अगर सोचा कि यार मार्केट में तो काम है ही नहीं, वो नहीं होगा काम, तो चंद एक बातें जो है ना वो याद रखने वाली हैं। मे बी मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हाँ नहीं बताया था, बल्कि मे बी ना बताया हो। हमारे एक सर हैं, सर फारूक अब्दुल्ला, मैं उनसे काफ़ी अटैच भी हूँ, और वो हमारे सर भी हैं, तो अच्छी उनकी उनके साथ जब भी गपशप होती है तो वो बड़ी प्रोडक्टिव गपशप होती है। तो वो उन्होंने एक वर्ड कहा था। हम तीन दोस्त उनके ऑफिस में बैठे थे और उन्होंने एक वर्ड कहा था। उन्होंने कहा था कि बेटा, कभी भी जो है किसी चीज़ का स्कोप नहीं होता, ना डिग्री का होता है, ना जो है किसी फील्ड का होता है, किसी चीज़ का भी स्कोप नहीं होता। स्कोप किस चीज़ का होता है? स्कोप जो होता है वो स्कोप होता है आपका, आप कितने वर्थी हैं। ये चीज़ जो है इस मार्केट के अंदर आपके स्कोप को फाइनलाइज करती है। तो देखिए मार्केट के अंदर जब मैं आया था तो मार्केट में मैं सीख के आया था, मतलब मुझे पहले से ही कुछ इल्हाम हुआ था। मुबारक हो जी, आप लोगों की वेबसाइट जो है वो बन चुकी है, मुबारक हो। अच्छा जी, देखें मैं भी मार्केट में आया था और भी हज़ारों लोग आए होंगे जो मुझसे अभी मुझसे वो कम लेवल पे हैं या मुझसे ज़्यादा लेवल पे हैं। लेवल से मुराद है प्रोफिशेंसी के अंदर, और एक्सपर्ट हैं कम हैं या ज़्यादा हैं, जो कुछ भी है। तो वो उन्होंने भी तो कभी ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा ना, तो आप लोग भी अभी ज़ीरो से स्टार्ट करें। आप लोगों ने क्या चीज़ दिखानी है? डेडिकेशन दिखानी है। ये नंबर जो है अभी है 26, ये 26 मुझे आखिर तक चाहिए, आखिरी क्लास तक चाहिए। अगर ये आखिरी क्लास तक हुआ तो देखिए बहुत अच्छी अच्छी जो है चीज़ें सिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल, 5 मिनट के अंदर जो है वेबसाइट रेडी हो चुकी है। जैसे हम लोग वेबसाइट को विजिट करते हैं, अभी हम लोग डैशबोर्ड की तरफ जाते हैं, फिर उधर से वेबसाइट को विजिट करेंगे। डैशबोर्ड की तरफ चले जाते हैं वर्डप्रेस के। ये हमारा डैशबोर्ड है, वही पुराना है, और हमारी वेबसाइट का नाम है प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी। और इसको जैसे ही ओपन करते हैं, पहले कुछ और थी, अब जो है वो कुछ और बन चुकी होगी। वाह, कितनी मेहनत लगी जी, कितनी मेहनत लगी आप लोगों की, बताएं, कितनी एनर्जी वेस्ट हुई आप लोगों की। ये चीज़ें आप लोगों में से कुछ लोगों को आती हों मे भी पहले से, लेकिन जिनको नहीं आती तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, ये ज़बरदस्त चीज़ें होंगी। हाँ बाकी दिमाग लगाना है, दिमाग होना चाहिए आपके पास, जो कि सबके पास है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो इसको यूटिलाइज करें, और इसी तरह आप लोग भी बनाएं चीज़ें, ठीक है? मुझे कल की असाइनमेंट में, मतलब कल जो आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगी, मुझे आपकी वेबसाइट पे 3-4 पोस्टें चाहिए, वो जहाँ से भी कॉपी करके लाओ, ठीक है? उसके बाद इस तरह की खूबसूरत सी वेबसाइट चाहिए। आप लोग करके लाएंगे या नहीं करके लाएंगे? यार बोल लें, करके लाएंगे या नहीं करके लाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। यार देखे ना, मैं जो है जब पढ़ाता हूँ, और मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेरा टोटल टीचिंग टीचिंग एक्सपीरियंस है ना, वो टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस तकरीबन 4 साल है। मेरी एज बेशक कम है, मैंने चीज़ें जो है वो जल्द स्टार्ट कर दी थी, तो टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो तकरीबन 4 साल है। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं स्टूडेंट के साथ घुल मिल के रहूं। क्यों जी? क्योंकि क्लास का माहौल ही तब बनता है, और बच्चा आपको जब आपके साथ घुल मिल जाता है तो फिर उसको लर्निंग में भी मज़ा आता है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मैं क्लास के अंदर घुल मिल के रहूं, और क्लास को जो है वो एज अ फ्रेंड पढ़ाऊं। फ्रेंड बनना नहीं है, लेकिन एज अ फ्रेंड पढ़ाना है जस्ट, ठीक है? जब एज अ फ्रेंड जो है, विच टेम्पलेट यू हैव यूज? जनाब मैंने कोई टेम्पलेट भी नहीं यूज़ किया, मैंने जो है एआई से बनाया है, ठीक है? तो मेरी कोशिश होती है कि एज अ फ्रेंड जो है क्लास को मेंटेन किया जाए, उनके साथ मजाक किए जाएं, उनको जो है एंटरटेन किया जाए, और एंटरटेनमेंट के अंदर ही उनको जो है अपना पैगाम दे दिया जाए, जिस मकसद के लिए हम लोग उस क्लास में एज अ टीचर आए हैं, ठीक है?
तो ये चीज़ें जो है ना, ये कुछ मुझे आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करनी पड़ रही हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एज अ फ्रेंड ही बन के सीखें। आप लोग भी इंजॉय करें इस क्लास को। मजाक करना, ये सारी चीज़ें करना, ये जो है मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए कल तक आप लोग किस तरह की करनी है पोस्ट जो है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे कि आप लोग जाएंगे कहीं से भी, इंटरनेट से कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, जैसे उर्दू पॉइंट है, प्रो पाकिस्तानी है, मैंगो बाज़ार है, ये बीइंग गुरु है, कुछ भी वेबसाइट ओपन कर लें, ठीक है। वहाँ से जो है आप लोगों ने 3-4 पोस्ट कॉपी कर लेनी है। जैसे ये पहली पोस्ट पड़ी है, इस पे क्लिक करेंगे। ये अभी आप लोगों की प्रैक्टिस है, ये कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आपने जो है, जैसे ये है, ये टेक्स्ट कॉपी किया। टेक्स्ट कॉपी करने के बाद अपनी पोस्ट का टाइटल लगा दिया। उसके बाद नीचे ये जो सारी चीज़ें पड़ी हैं ये कॉपी कर लेंगे और तस्वीर इंटरनेट से उठा लेंगे। अच्छा, अब आ जाती है तस्वीर लेंगे कहाँ से। नोट कर लें आप लोगों को, मैं भी ये चीज़ें भूल जाएं। पिक्साबे, पिक्साबे जो है आप लोगों को फ्री कॉपीराइटेड इमेजेस इमेजेस जो है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप लोग कहीं किसी टाइप की भी इमेजेस ले सकते हैं। आप लोगों ने सर्च करना है, आपको जो है फ्री इमेजेस मिलेंगी, लिखा हुआ है फ्री स्टॉक इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप लोगों ने इमेज पे ही रहने देना है, फोटो पे, और यहाँ पे सर्च कर लें। या और मज़े की बात, आपको यहाँ फ्री वीडियोस भी मिल जाती हैं। अगर कभी आप लोगों को कोई वीडियो एडिटिंग करनी होती है तो आपको फ्री वीडियोस भी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है और आपको जो है वो वीडियोस और पिक्चर्स दोनों मिल जाएंगी। लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ पे आप लोगों ने वो चीज़ सेलेक्ट ज़रूर करनी है। वीडियो चाहिए, पिक्चर चाहिए, साउंड इफेक्ट चाहिए, जो चीज़ भी चाहिए तो ये आप लोग कर सकते हैं। सर एआई वेबसाइट में तो वो ऑप्शन देगा अपनी गैलरी के इमेजेस का। यार आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको जो है इसको एडिट कर सकते हैं। अभी उस तरफ जाते हैं। अभी जो है वो किसी ने क्वेश्चन कर दिया पोस्ट का, तो मैं साथ बताता चलूँ। फिर जो है दूसरी वेबसाइट है जिसका नाम है unsplash.com, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी आप लोगों को फ्री इमेजेस मिलेंगी, ठीक है। ये नीचे देखें, ये आप लोगों को यहाँ पे फ्री इमेजेस मिलेंगी। जो भी आप लोग इधर टॉपिक सर्च करना चाहते हैं वो सर्च करेंगे तो आपको उसके रिलेटेड जो है फ्री इमेजेस मिल जाएंगी। तीसरी वेबसाइट है फ्री पिक, PIK.com, freepic.com। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी आप लोगों को फ्री इमेजेस ही मिलेंगी। लेकिन इस वेबसाइट के अंदर एक मज़ेदार चीज़ भी है कि आपको कोई इमेज आपके कंप्यूटर में है, आप उसी जैसी इमेज चाहते हैं, उसके उस हूबहू उस जैसी इमेज, एग्जैक्ट 100% तो नहीं होगी लेकिन थोड़ी बहुत उसी जैसी इमेज चाहते हैं, तो आप लोग जो है यहाँ पे उस इमेज को सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग कहीं से इमेज देख लेते हैं, हमें चाहिए इस जैसी इमेज, ठीक है। ये अभी इमेज अपलोड हुई है और अपलोड होने के बाद मुझे कुछ रिजल्ट में ये देखें, ये इमेज मैंने अपलोड की थी, वो नीचे उसने जो है कुछ उस तरह उसी तरह की ही इमेजेस मुझे प्रोवाइड की हैं। तो कितना कूल किस्म की चीज़ें हैं, जस्ट इनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो ये 3 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप लोग अपने आर्टिकल के लिए इमेजेस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एआई के रिलेटेड करनी है, कंप्यूटर के रिलेटेड करनी है, जिस चीज़ के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड है, तो यहाँ से जो है फ्री इमेजेस, फ्री स्टॉक इमेजेस आप लोग उठा सकते हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया है? पोस्ट के लिए इमेजेस कहाँ से लेनी है, कंटेंट कहाँ से लेना है, ये फिर तो कैसा नहीं आएगा ना, सबको क्लियर हो गया है ना? यार बोलें, और बोलो तो सही। चलें, ग्रेट हो गया जी, थम्स अप टू यू, ग्रेट हो गया। चलें, बेहतरीन हो गया जी, बेहतरीन हो गया। अच्छा ठीक है। यार देखें, अब आप लोगों का चैट में रिस्पांस अच्छा आ रहा है तो मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। और अगर ये क्लास अभी 1.5 घंटा हुआ है, इससे ऊपर चली जाए खैर है। क्लास 1.5 घंटा हो गया है, इससे ऊपर चली जाए, 2 घंटे हो जाए, कोई मसला नहीं है। किसी को कोई ज़रूरी काम तो नहीं है ना? तो भाई किसी को ज़रूरी काम तो नहीं है ना? यार ये किसी का मैसेज आया है, 1 मिनट, इसको पहले कर लें। सर मेरी साइट पर मैंने एलिमेंटर से पेजेस एडिट किए हैं बट होम पेज, यार मैं इंशाल्लाह बाद में बताता हूँ। एलिमेंटर जो है ना अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि या आपने ये मुझसे पर्सनल क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन आमीन आमीन। बस दुआओं में याद रखिएगा, और कुछ भी नहीं। यार मैंने जो सीखा है मैंने वो सात कब्र में तो नहीं लेके जाना ना, आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आप लोगों ने आगे शम्मा से शम्मा जलाते रहना है। जी इंशाल्लाह 30 मिनट के अंदर एंड करेंगे, अगले 30 मिनट में एंड करेंगे।
मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप लोगों ने इसी तरह फ्री लोगों को गाइड करना है और शम्मा से शम्मा जलाते जाना है, ठीक है। नॉलेज को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना आप लोग शेयर करते हैं उतना ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। एक लेक्चर है सर। अच्छा यार, फिर आपका लेक्चर है तो फिर आप जैसे आपकी मर्ज़ी, आप अगर वो लेना चाहते हैं तो वो ले लें, मेरी तरफ से कोई जो है बाउंडनेस नहीं है। जैसे आपको बेहतर लगे, आपको ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा, हमने दो पोस्ट भी की थी, वो देख लेते हैं वो किस तरह नज़र आ रही हैं। एक पोस्ट की थी, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट थी। एलिमेंटर का भी वेबसाइट पर ही करना है? जी जी बिल्कुल, वेबसाइट पे ही अप्लाई करनी है वेबसाइट। तो ये हमारी कुछ ब्लॉग्स अपलोड किए हुए हैं जो कि दो एआई की तरफ से आए हैं, दो हमारी तरफ से आए हैं। देखिए कितनी कितनी ब्यूटीफुल सी, कितनी खूबसूरत सी वेबसाइट बनी है, जस्ट चंद एक मिनट की मेहनत से। तो मेहनत जो है वो हमेशा जो है आप लोगों को रिजल्ट देती है, तो मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इन पेजेस के अंदर कंटेंट को किस तरह चेंज करना है। जैसे कि हमारा होम पेज है, ठीक है, होम पेज पे आ जाते हैं। ये होम पेज है, ठीक है। अब पेजेस का कंसेप्ट तो आप लोगों को समझ आ गया है ना, कि पेज ऐसी चीज है जिसपे स्टैटिक कंटेंट है, जिसपे डेली कंटेंट अपलोड नहीं करना। अभी ये होम है, अबाउट है, सर्विसेज है, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट है, ये हमारे पेजेस हैं। और ब्लॉग के अंदर जो चीज़ें पड़ी होंगी वो हमारी क्या होंगी, वो हमारी पोस्ट होंगी, ठीक हो गया। ये कुछ हमारी सर्विसेज दी हुई हैं। अभी हम लोग जो है इनको थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो वो किस तरह करेंगे देख लेते हैं जनाब। जैसे कि ये इधर क्या बटन लगा हुआ है जी? अच्छा, कॉन्टैक्ट फॉर्म का बटन लगा हुआ है, ठीक हो गया जी। अभी हम लोग जाते हैं, हम लोग होम पेज को एडिट करते हैं। कैसे जी? हमने पेजेस में आना है, ये पड़ा है होम पेज। इसको जो है हमने न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं और इसको एडिट करते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें एडिट करनी है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा यार, आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा जिसको कैनवा पे अच्छी खासी कमांड हासिल हो? आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा है? अच्छी खासी कमांड हासिल है? यार मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस क्लास के अंदर पढ़ाएं। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वजीहा, ये रोशी कह रही है कि वजीहा को अच्छी तरह आता है। यार मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस क्लास के अंदर थोड़ा सा पढ़ाएं, आप लोग भी अपना कंट्रीब्यूट करें, करेंगे? चले जी। वजीहा कह रही हैं प्रोफिशेंट, चले बेहतरीन हो गया। वजीहा, आपने आखिरी 10 मिनट में थोड़ा सा नॉट एक्सपर्ट बट कैन डू सम टास्क। वजीहा, आप लैपटॉप से हैं? आखिरी 10 मिनट में आपको दूंगा, अगर आप लैपटॉप पे हैं तो। नॉट येट। लैपटॉप आपके पास अभी है? अभी अरेंज हो सकता है? अभी नहीं हो सकता तो कल कर लेंगे। इनको जस्ट इस तरह सिंपल बताना है कि किस तरह जो है एलिमेंटर के अंदर पोस्ट डिज़ाइन करनी है। मुझे भी कैनवा आता है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है, चलो नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। किस तरह पोस्ट पेज डिज़ाइन करनी है, किस तरह जो है बैक बैनर डिज़ाइन करना है, ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा। अभी मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्या चीज़ बताई थी? मैंने कहा था कि शम्मा से शम्मा जलानी है। तो मैं आप लोगों को भी इस तरह जो है एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, आप लोगों को भी मौका देना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास भी प्लेटफॉर्म है, आए जी इधर पढ़ाएं, जो भी करना है। यार जेडी द वेब जो है उसको अपना प्लेटफॉर्म समझे। आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है इधर पार्टिसिपेट करें, इधर जो है मैं कोशिश पूरी होगी कि जो मेरे पास प्रोजेक्ट जब ओवरलोडेड होते हैं, जो आप लोगों में से अच्छा बंदा होगा, अच्छे बंदे से मुराद कौन है? जो काम करने वाला होगा। जो काम करने वाला होगा उसको मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे भी लेके आऊँगा, और आप लोगों को इधर पढ़ाने का भी मौका मिलेगा। यार मैंने आप लोगों से जो है ना कुछ चार्ज करना है, कुछ भी चार्ज नहीं करना, लेकिन आप लोगों को एक्सप्लोर ज़रूर करना है, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है। गिव यू टास्क सो प्रिपेयर टू नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है। कैनवा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई कैन टीच हाउ कैन वी यूज कैनवा प्रो विदाउट पेमेंट। वाजिबा। रोशी, फिर आपके पास कैमरा, वो क्या नाम है, लैपटॉप है?
आपके पास लैपटॉप अभी है? अच्छा चलें, कोई नहीं, कल नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो कब होगी। और फिर जो है आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर रहना है। मैं देख लेता हूँ, शेड्यूल में मेरे लिखी हुई हैं क्लासेस। आज क्या 20 तारीख है? आज 20 तारीख है ना? हाँ 20 तारीख है। कल आपकी छुट्टी नहीं है, ठीक है? कल आपकी छुट्टी नहीं है, कल आप लोगों की क्लास होगी। क्योंकि 22 को फिर मेरी क्लास है, तो मैंने वो क्लास देनी है, तो इसलिए कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी, आप लोगों की परसों छुट्टी होगी। ठीक हो गया? कल आप लोगों ने आना है, सबने, क्लास है परसों। टाइम जो है यही 6:30 वाला होगा, क्योंकि इसमें जो है मैं मैक्सिमम पढ़ा सकता हूँ। फिर मैंने 9 बजे काम स्टार्ट करना होता है, तो मैं चाहता हूँ कि 9 से पहले पहले मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करूँ। क्योंकि देखें ना, अभी 1.5 घंटे की क्लास दी है, 1.5 घंटा जो है मैं बोल रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए। ठीक है? अच्छा चलें जी, आगे चलते हैं, इस पेज को एडिट करते हैं। जैसे कि ये पेज है, इसके अंदर ये चीज़ पड़ी है, जैसे कि मैं इस हेडिंग को एडिट करना चाहता हूँ। ठीक है? एम्पावर ऑनलाइन प्रेजेंस, तो ठीक है, एम्पावर की जगह मैं करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल बूस्ट। तो मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया और मैं जो है इधर लिख रहा हूँ बूस्ट। ठीक हो गया? अब अगर मुझे जो है ये चेंज करना है, ये नीचे वाला टेक्स्ट, अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ योर वेबसाइट विद आवर वर्डप्रेस एंड एसईओ सर्विसेज, इधर मैं अगर कोई चेंजिंग करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इधर लिख सकता हूँ एट, कुछ भी लिख सकते हैं, जेडी या जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है? इसके अंदर आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये नीचे बटन पड़ा है, बटन जो है इसको आप लोगों ने अगर कलर चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्टैक्ट अस लिखना चाहें, कॉन्टैक्ट अस ये लिख सकते हैं। उसके बाद इसके कलर को तब्दील करना है। ये देखें यहाँ पे कलर पड़ा है, ये टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, बॉर्डर है, स्पेसिंग है। तो यहाँ से इसका कलर वगैरह भी तब्दील किया जा सकता है। जैसे डिस्क्रिप्शन है, कलर है, ये 1 मिनट नीचे देख लेते हैं, स्पेसिंग है, बॉर्डर है, ये सारी चीज़ें जो है आप लोग यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका कलर वगैरह यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। ब्रांड नेम डिजिटल डायनामो एकेडमी। यार एकेडमी देखे ना, एकेडमी का मतलब थोड़ा सा फिर पढ़ाने की तरफ चला जाता है। एकेडमी का वो फिर थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव की तरफ चला जाएगा, तो आप कोशिश करें कोई ऐसा नाम रखें जो कि आपकी सर्विसेज को जाहिर करें। ठीक है? इसी तरह जो है सिंपली आप लोग टेक्स्ट वगैरह तब्दील करना चाहें, जो भी तब्दील करना चाहें वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। आपने इमेज तब्दील करनी है, जैसे कि ये इमेज लगी हुई है, ठीक है? अब ये वाली इमेज है, आप लोगों ने तब्दील करनी है, तो यहाँ से ये इमेज डिलीट करें और फिर यहीं पे क्लिक करें और यहाँ से जो है ये न्यू इमेज ले लें। अब हमारे पास काफ़ी सारी इमेजेस आ चुकी हैं क्योंकि हमने डेमो इंपोर्ट किया था। तो मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें इनके दौरान जो है ये वाली इमेज आ चुकी है। ठीक है? अब ये वाली इमेज उस साइज़ की नहीं है, क्योंकि वो जिस साइज़ की इमेजेस हैं तो ये उस साइज़ की नहीं है। लेकिन चलें, मैं आपको ये बता दिया है कि किस तरह जो है आप लोगों ने इमेज रिप्लेस करनी है। ठीक हो गया? बाकी सेटिंग देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। इमेज की विड्थ हाइट है, उसको आप लोग बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इमेज जो है वो थंबनेल है, जो भी चीज़ है फुल साइज आप शो करवाना चाहते हैं, इमेज का साइज इधर डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। और सर काइंडली साइज का भी मेंशन कर दें। साइज का? कौन से साइज का? नहीं, वो आपने जब कैनवा के अंदर डिज़ाइन करनी है तो आपने फिर एक ही साइज रखना है ना इमेजेस का, ताकि आपकी एक ही साइज में हो इमेजेस, तो फिर आप इजीली जो है उनको बराबर बराबर जो है वो सेट कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। ये कोई मुश्किल नहीं है। जब वो कैनवा कल जो भी आप लोगों में से पढ़ाएगा ना, तो वो इंशाल्लाह वो उधर आप लोगों को सिखाएगा किस तरह जो है आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा लेआउट ख़राब हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग इमेज वही पुरानी ही लगा लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और जो हमारे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं, सर इन पोस्ट डिफरेंस होता है और कवर का डिफरेंस है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये हमारी इमेज लगी हुई थी, तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा स्लो हो गया हूँ, मैं अपनी स्पीड दोबारा पकड़ता हूँ ताकि आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें जो है कवर करवा सकूँ। तो ये इस तरह जो है कुछ आप लोग जिस पेज को भी एडिट करना चाहें उस पर तब्दीलियाँ कर सकते हैं। उस पर जो है कोई सेक्शन ऐड करना चाहें तो वो भी इजीली ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें आ गई।
जैसे कि आप लोगों ने इधर ब्लॉक ऐड करना है, तो मैं इधर कॉलम लिखता हूँ। ये प्लस पे क्लिक किया तो मैंने एक इधर कॉलम ले लिया, ये आ गया। यहाँ पे जो है आप लोग अभी जैसे कि कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से लगाना चाहते हैं, जो कंटेनर, कंटेनर जो है वो एक बॉक्स होता है, कंटेनर इधर ले लिया, इधर बॉक्स। अब आपको एक कॉलम वाला बॉक्स चाहिए, दो कॉलम वाला बॉक्स चाहिए, तो फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए दो कॉलम वाला बॉक्स, तो दो कॉलम वाले बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास दो कॉलम आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले कॉलम में फॉर एग्जांपल कोई हम हेडिंग लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस पे क्लिक करते हैं और ये नीचे आ गई, इधर हमें हेडिंग चाहिए तो हेडिंग ऐड कर देंगे, हेडिंग पे क्लिक करते हैं, हेडिंग आ गई है। उस हेडिंग को जो है आप लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे ये लिख ली हेडिंग। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि पैराग्राफ ऐड करें तो सिंपली ये नीचे प्लस का बटन है, ठीक है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, आपको हेडिंग चाहिए नीचे जैसे पैराग्राफ, तो ये जो है यहाँ पे आप लोग पैराग्राफ पे ही इसमें जो कुछ लिखना चाहें जो है, कीड़े मकोड़े जो है वो छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अगर इधर इमेज लगानी है तो वो इमेज के लिए सिंपल जो है आप इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी मीडिया लाइब्रेरी से आप लोग लेना चाहते हैं या कंप्यूटर से अपलोड करना चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, तो वो जो है आप लोग यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि जनाब ये मैं स्टीम को लेके आना चाहता हूँ, तो जो ये आ चुकी है, जो इमेज पोस्ट में होती हैं उनका साइज कुछ और होता है, कवर इमेजेस का साइज कुछ और होता है। यार गूगल पे सर्च करेंगे ना आप कि ब्लॉग पोस्ट का, ब्लॉग पोस्ट जो इमेज होती है उसका साइज क्या होता है, ठीक है, वो आपको उधर साइज मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो वहाँ पे जो है आपको तो इस तरह जो है आप लोग कोई मजीद इसमें कंटेनर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, जहाँ पे भी ऐड करना चाहते हैं, कहीं पे भी ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैं इन दोनों के दरमियान में ऐड करना चाहता हूँ, प्लस पे क्लिक करूंगा। अब मुझे फॉर एग्जांपल इन दोनों के दरमियान में हेडिंग इंटर करनी है, ठीक है, मैं हेडिंग पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही हेडिंग पे क्लिक किया इधर हेडिंग आ गई जी, इधर अब हेडिंग ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो भी आप लोग करना चाहें आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हेडिंग है, अब इसका कलर क्या है जी, अब इसका कलर जो है मैं रखना चाहता हूँ जैसे कि ये वाला रेड रखना चाहता हूँ, तो ये इसका कलर रेड हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो है आप लोग कलर तब्दील कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर भी तब्दील कर सकते हैं, उसका साइज भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है या फिर एक्स्ट्रा लार्ज है, इस तरह भी आप लोग कुछ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो चीज़ें हो गई एआई से बनाई हुई। अब कैनवा से भी हो जाएगा, जी जी बिल्कुल कैनवा से भी हो जाएगा, ठीक है। आपने जो भी चेंजिंग करनी हो इस पेज के अंदर आपने कर ली, आपने सिंपली सेव पे क्लिक किया और आपकी वेबसाइट में वो चेंजिंग हो चुकी हैं। अब कैसे नज़र आएंगी, दोबारा से हम लोग आएंगे अपनी वेबसाइट के, ये है हमारा यूज़र इंटरफेस, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, इसको जो है अपडेट करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमारी तब्दीली हुई है। बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस, ठीक है, ये हमने तब्दीली की थी। उसके बाद ऐट सर्विसेज ऐट जेडी हमने ये तब्दीली की थी। उसके बाद इस बटन का टेक्स्ट हमने चेंज किया था। उसके बाद जनाब हमने इससे इमेज को थोड़ा बहुत छेड़ा था, उसके साइज में तब्दीली लाई थी तो वो जो है छोटी हो गई है। उसके बाद जनाब हमने किया था कि ये वाला सेक्शन ऐड किया था, ये इधर ऐड हो गया, एक हेडिंग ऐड की थी, इमेज ऐड की थी, पैराग्राफ, जो चीज़ें भी हमने की थी हमने सेव की है तो इधर हमारे पास मौजूद हैं, आ चुकी हैं। इसी तरह आप लोग किसी भी पेज को एडिट करना चाहें तो आप सिंपली उसको यहाँ से जो है आप लोगों ने क्लिक करना है और उसको एडिट कर सकते हैं। ये तो चीज़ें हो गई सिंपल। ये वेबसाइट बनाई है एआई से, ठीक है। अब अगर आप लोग जो है, इज इट लैंडिंग पेज, नहीं जी लैंडिंग पेज नहीं है, ये कंप्लीट वेबसाइट है, देखें तो सही। इसमें जो है डिफरेंट, अभी इसको जैसे ही अपडेट करते हैं ये पुराने ही वही थीम खड़ा हुआ है हमारे पास। इसको रिफ्रेश करते हैं ना, देखें इसके अंदर ये अबाउट का पेज भी है, सर्विसेज का पेज भी है, ब्लॉग भी है, कॉन्टैक्ट भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्राउडली पाकिस्तानी सर्विसेज तो ये जो है सारी चीज़ें इधर अवेलेबल है, ये आपकी टीम बड़ी है जो भी बड़ा है, तो ये आपकी इधर सेटिंग है, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट वेबसाइट है। उसके बाद हाँ, एक और चीज़ ये है कि जब आप एआई को प्रॉम्प्ट दे रहे थे उधर ये भी बता सकते थे कि हमें ये पेजेस चाहिए, वो जस्ट आपको वो पेजेस क्रिएट करके देता। आप कहते हैं कि मुझे जस्ट सिंगल पेज वेबसाइट चाहिए जो कि तो वो आपको सिंगल पेज वेबसाइट ही क्रिएट करके देता। तो ये सारी चीज़ें आपने एआई बाबा को बतानी है। गूगल बाबा और एआई बाबा दोनों बाबे हैं, तो उनमें से किसी को भी बता सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी एआई में से को यूज़ करके वेबसाइट बना रहे थे, तो हम एआई से जो है वो कहेंगे तो हमें बना देगा। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं।
किस तरह जो है पेज को एडिट करना है, किस तरह जो है थीम चेंज करने हैं, किस तरह जो है ये सारी सेटिंग करनी है। मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से मैं लेके चला हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आ गई होंगी। कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें थी। आमीन। अ, सर एआई वेबसाइट क्रिएट करेंगे सर विदाउट एआई? हाँ बिल्कुल, विदाउट एआई भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखें तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इन पेजेस को, यार खूबसूरत सी वेबसाइट है, मेरा डिलीट करने का दिल नहीं कर रहा। ये कितनी खूबसूरत सी वेबसाइट एआई ने बनाई है, मेरा दिल नहीं कर रहा उसको डिलीट करने का। कर दें डिलीट? कर दें डिलीट, बताएं। विद द हेल्प ऑफ एआई इट्स रियली पीस ऑफ केक। बिल्कुल जी। कर दें, चलें जी, कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। हम इसके पेजेस सारे डिलीट कर देते हैं ताकि हम जो है कुछ नया बना सकें। ये लो जी, ट्रैश में गए सारे पेजेस। अब जो है हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कुछ थोड़ा बहुत रह चुका होगा, इसको करते हैं रिफ्रेश। और वो जो है बता रहा है कि जनाब आपके पास तो ये छोटा सा पेज बचा हुआ है वेबसाइट का, जो कि आपके पेजेस सारे डिलीट हो चुके हैं, हमारी मेहनत गई पानी में। अच्छा, अब जो है विदाउट, यार देखना है, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। अभी मैंने एआई से बताया, फिर जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह टेम्पलेट से क्रिएट करते हैं। जैसे ही 2 घंटे, अभी 15 मिनट रहते हैं हमारे। आप लोगों से कमिटमेंट हुई थी, आप लोगों ने कहा था कि कोई मसला नहीं है, हम लोग जो है आधा घंटा मजीद क्लास ले सकते हैं, ठीक है। हमें आ जाना है स्टार्टर साइट के अंदर, फिर वहीं से फिर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने एआई से वेबसाइट बनाई, अब क्या करेंगे, अब जो है इस थीम के अपने जो है टेम्पलेट दिए गए हैं उनसे बनाएंगे। एलिमेंटर पे अगली क्लास में, कल वाली क्लास में जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट में 15 मिनट होंगे ये वजीहा के पास, या जो भी और पढ़ाना चाहे उनके पास होंगे। 15 मिनट में या 20 मिनट में, जितने भी मिनट होंगे, लेकिन यार कोशिश किया करें। देखें ना, मैंने आज कहीं जाना था, मैं टाइम से पहले जो है वो पहुंच गया ऑफिस में, कि मैं यार कहीं लेट ना हो जाऊं क्लास से। तो आप लोगों ने भी ट्राई करनी है, कल आप लोगों ने टाइम से पहले पहुंच जाना है, ठीक है। टाइम पे ही क्लास के लिए पहुंचिएगा, ताकि ना आप लोग लेट हों ना मैं लेट हूं, और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, कोशिश कोशिश करने वो कौन कहता है, मोटू पतलू में कहा जाता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करने वालों की वाकई कभी हार नहीं होती। तो हमें जनाब इधर से कोई टेम्पलेट चाहिए। अब ये टेम्पलेट क्या है, ये टेम्पलेट बने बनाए हुए हैं एआई से, हमने खुद जो है उसको प्रॉम्प्ट दे के उससे जो है रिक्वेस्ट करके पोस्ट बनवाई थी। अब ये क्या है, ये जो है इस तरह की इस थीम के साथ, जो कि हमने एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल किया है, उस थीम के साथ चीज़ें अवेलेबल हैं, चीज़ें पॉसिबल अंदर अवेलेबल हैं, जो कि बनी बनाई हुई हैं, और उनको जस्ट हमने क्या करना है, हमने जस्ट इंपोर्ट करना है। जैसे कि हम लोग यार चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट हो ये डेंटल क्लिनिक वाली, हम लोग नीम हकीम बनना चाहते हैं। तो ये सारा टेम्पलेट जो है वो क्रिएट किया हुआ है। ये सारी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, इसमें से ये सारे पेजेस अवेलेबल होंगे। अब यहाँ से हमने अपनी टाइपोग्राफी करनी है, ये भी उसी तरह का एआई तरह का हो गया, लेकिन ये पहले चीज़ें बनाई हुई होती हैं, थीम वालों ने खुद बनाई हुई होती हैं। कंटिन्यू करते हैं। वो कहता है कि आपको वेबसाइट पे क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, डोनेशन नहीं भैया, हमें डोनेशन नहीं चाहिए, ई कॉमर्स नहीं नहीं नहीं, हमने कोई चीज़ नहीं बेचनी। सेल फनल नहीं जी, फनल भी नहीं चाहिए, सेल भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, वीडियो भी नहीं चाहिए। हाँ यार, लाइव चैट चाहिए, एआई के साथ बातें करेंगे, ये चाहिए। उसके बाद वेबसाइट का नाम क्या है जी? प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। उसके बाद ईमेल कौन सी होनी चाहिए, ये वाली थकड़ सी ईमेल दे देते हैं, जो कि मैं किसी काम के लिए भी यूज़ कर लेता हूँ। एक्सपर्ट बनने हैं जी हम लोग, और हमारी कंपनी जो है वो अपनी है। और उसके बाद जो है वो कहता है कि ओल्ड डेटा मेंटेन प्रीवियस डेटा, यार नहीं उसको छोड़ो, जाने दो। सबमिट वेबसाइट बिल्डर। अब जो है ये वेबसाइट बिल्डर हमें वेबसाइट क्रिएट करके दे रहा है। ये दोनों काम किस में हुए थे, ये वेबसाइट बिल्डर हमारी वेबसाइट बना के दे रहा है, और पहले हमने एआई ने वेबसाइट बना के दी थी। तो ये दोनों काम किससे हो रहे हैं, एक प्लगइन को और एक थीम को यूज करके हो रहे हैं। आप लोगों से मैं भी पहले कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये मुझे ईमेल भी रिसीव हो चुकी है, सुजय फ्रॉम एस्ट्रा, वेलकम, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, शेयरिंग अ वीडियो वॉक थ्रू। चलें जो भी है, अल्लाह हाफिज। तो ये जो है
आप लोगों में से पहले में भी कुछ लोगों ने वर्डप्रेस पढ़ भी रखा हो, लेकिन उन लोगों ने जस्ट अगर चंद एक थीम को यूज़ किया है, तो ये चीज़ मे बी कुछ लोगों के लिए नई हो और मे बी ज़्यादा लोगों के लिए नहीं हो। तो ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि देखिए ना, आप एक वेब डिज़ाइनर बनने जा रहे हैं तो आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। मुबारक हो जी, वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। हम लोग जो है डैशबोर्ड का विजिट करते हैं। ये नॉन राइट कंप्यूटर, अपना माइक बंद करें, ओ सॉरी, अपना कैमरा बंद करें। ये मैं आपका कैमरा स्टॉप कर रहा हूँ। चलें जी। ओए होए होए। चलो जी, रिफ्रेश कर लेते हैं और विजिट करते हैं। ये जी, हमारा वही डैशबोर्ड आ चुका है। अब देखना है पहले किस तरह की वेबसाइट थी, और वो तो चली गई है। चलो इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी देखने हैं कि किस तरह की वेबसाइट बन चुकी है हमारी। लोड हो जा भाई, जल्दी जल्दी। हो चुकी है। ये देखें जी, अभी हमने बनाई थी डेंटल वेबसाइट, तो वो डेंटल वेबसाइट हमारी बन चुकी है। बुकिंग करवानी है किसी ने? अपॉइंटमेंट लेनी है किसी ने? आप लोगों के दांत जो है वो जो हैं वो भी नहीं रहेंगे। तो ये कुछ इस तरह की वेबसाइट बन चुकी है। अच्छा, यहाँ पे फॉर्म भी दिया हुआ है, फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और फॉर्म भी सेंड कर सकते हैं। इधर नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे जो है कुछ इमेजेस लगी हुई हैं, और ये नीचे कुछ क्रिएट किए हुए हैं चीज़ें, और ये कुछ रिव्यूज़ पड़े हुए हैं। उसके बाद ये फ़ोन नंबर वगैरह पड़ा हुआ है। तो देखें यार, तो कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, कितनी आसान आसान चीज़ें हैं कि कितनी प्रोफेशनल वेबसाइट बन गई है। अब ये जो है कोई कहेगा कि भाई ये तुमने जस्ट 2 मिनट के अंदर वेबसाइट बनाई है। नहीं, कोई कहेगा कि यार तुम्हें तो इतना टाइम लगा होगा ये वेबसाइट बनाने में। उसे क्या पता कि यार तुमने तो 2 मिनट में बना दी है, टेम्पलेट वगैरह को यूज करके। तो ये चीज़ें जो है ये सीखने वाली हैं। ये 1 पेज वेबसाइट है, मजे की बात। ये देखें, ये लिंक किए हुए हैं सेक्शन। ये देखें, देखें ये सेक्शन, ये 1 पेज वेबसाइट है, और जो जो सेक्शन है वो आपस में लिंक किए हुए हैं। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की वेबसाइट बन चुकी है। ठीक है। आज की क्लास से आप लोग सेटिस्फाई तो है ना? जितना आप लोगों को मैंने पिछली क्लास से मोटिवेट किया था, आज आप लोगों को सेटिस्फाई किया या नहीं किया? आप लोगों में से मे भी बहुत से बंदे होंगे जो मुझे जानते भी नहीं होंगे कभी। तो आप लोग कितनी मजे मजे की चीजें सिखाई हैं। जस्ट मुझे आप लोगों की तरफ से एक चीज चाहिए। एक चीज चाहिए, वो है आपका टाइम पे क्लास में आना, आपका क्लास में एक्टिव रहना, और आपकी असाइनमेंट को टाइम पे सबमिट करना। ठीक है, अगर आप लोग ये चीजें मुझे देंगे तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत कुछ सिखाऊंगा। अभी तो जो है ये चंद एक थोड़ी थोड़ी चीजें थी, ये तो थी भी कुछ नहीं। अगर कहूँ तो ये तो है भी कुछ नहीं। ये कुछ भी नहीं था। और भी बहुत सी चीजें सिखानी है। ठीक है ना? और भी बहुत सी चीजें सिखानी है आप लोगों के। अगर कोई फैमिली एंड फ्रेंड्स में कोई बंदा डेडिकेटेड है सीखने के लिए, ले आए यार। आप लोग भी फ्री में सीख रहे हैं ना, वो भी आए फ्री में सीखे, आपका भला होगा। और रिश्तेदारों को नहीं लेके आना कि नहीं आपके पीछे ना लग जाएंगे, भाई ये तो वेब डेवलपर बन रहा है, अब तो ये महीने के लाखों कमाएगा, तो जो है वो चीज़ें लाना शुरू कर दो, लीमू लाना शुरू कर दो, वो गुड़िया लाना शुरू कर दो, सुइयां लाना शुरू कर दो। तो ऐसे बंदों को लेके हैं जो डेडिकेटेड हों। और जजाकल्ला जी, जजाकल्ला, बस दुआएं किया करें। ठीक है। तो आज जैसे कि कमिटमेंट थी कि 2 घंटे की क्लास हमने डिलीवर कर दी है। मज़े मज़े में सीखा है। और मुझे तो सच में पता भी नहीं चला कि 2 घंटे गुजरे कैसे हैं। देखें, जब बंदा कोई मिशन लेके चलता है, कोई जो है अच्छा काम करने जा रहा होता है, तो अल्लाह ताला जो है वो आपको हेल्प आउट करते हैं। अल्लाह ताला जो है वो, मे बी हो सकता है आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा निकले जो कि मुझसे भी आगे चला जाए, ज़्यादा मुझसे भी कामयाब हो जाए। तो यार खुशी होगी। आप लोग जो है दुआ देंगे, और मेरी भी ज़िंदगी में जो है अल्लाह ताला मज़ीद खुशियाँ पैदा करेंगे। तो ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, ये सारी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? आप लोग यहाँ 2-2 घंटे बैठे हैं क्लास के अंदर, किसके लिए बैठे हैं? यार अपनी फैमिलीज के लिए बैठे हैं। अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं।
तो यार, सीखने में ना, मैं कहता हूँ कि सीखने में जान लगा दो, सीखने में जान लगा दो। मेरा अपना जो मिशन है वो सीखने में जान लगा दो। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे काम कर चुका हूँ, और कंपनीज के साथ, मतलब एजेंसीज के साथ भी वर्क कर रहा हूँ, और अपने लोकल क्लाइंट्स भी होते हैं या इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते हैं। तो यार मेरी एक ही जो मेरे जहन में चीज़ होती है ना, वो ये है कि हर प्रोजेक्ट से आप कुछ ना कुछ न्यू लर्निंग करते हो, ठीक है। हर प्रोजेक्ट से आपको कोई ना कोई न्यू चीज़ सीखने को मिलती है। हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो आपको नहीं आती होती, आपको जो है वो सीखनी पड़ती है। तो कभी इस सीखने में जो है आप लोगों ने छोटा महसूस खुद को नहीं करना कि यार मैं तो 4 साल काम करके बैठा हूँ, मुझे तो जो है कुछ भी नहीं आता। कभी भी आप लोगों ने ये चीजें नहीं सोचनी। जो बंदा सीखना नहीं छोड़ता, वो जो है आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। अगर आप लोगों के अंदर सीखने का जज्बा होगा, आगे बढ़ने का जज्बा होगा, तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए रास्ते खोलते जाएंगे। सर, जो टेम्पलेट आपने सिलेक्ट की है उससे चेंजिंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह एआई वाले टेम्पलेट में चेंजिंग की थी ना, इधर पेजेस में आके जिस तरह उसमें चेंजिंग की थी, तो इसमें भी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों का होम पेज है, इसको एडिट करेंगे तो इसको जो इसमें आप लोग तब्दीलियां कर सकते हैं, जिस तरह की तब्दीली करना चाहें। तो यार, कभी भी आप लोगों ने मायूस नहीं होना। अगर आप लोग डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, आप लोग डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, आप लोगों से नहीं हो रही, तो यार मैं आप लोगों को ये फ्री में मौका दे रहा हूँ, फ्री में आए। मैं आप लोगों के लिए 2-2 घंटे बैठा हूँ। अभी देखें, जूम पेड लिया हुआ है। किसके लिए? यार, किसी का भला हो जाएगा, किसी का भला हो जाएगा, आप लोगों का भला होगा। आप लोगों ने सीखना है, आप लोगों ने जज्बा दिखाना है। यार, जितना ज्यादा आप लोगों की तरफ से, मैं फिर बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, जितना आपकी तरफ से आउटपुट आएगा उतना ज्यादा मेरी तरफ से इनपुट आएगा, मैं उतनी ज्यादा चीजें सिखाऊंगा। आखिरी 5 मिनट के अंदर आप लोगों को एक छोटी सी चीज देता जाता हूँ। वो ये है कि जो हैं फीमेल्स, मेरी बहनें हैं या ज़्यादा एज वाली हैं, माओ की जगह पे हैं, जो भी हैं, तो उन लोगों ने भी तो सोशल मीडिया पे सरवाइव करना है। वो अपनी पर्सनल पिक्चर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। बोले कि नहीं हो सकता तुमसे, सुनते हैं अल्लाह से मदद मांगते हैं ये क्या कहा है? लोग जो भी बोलते नहीं हो सकता तुमसे, सुनते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं। जी जी, ज़रूर अल्लाह ताला से मदद मांगे, देखें अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलता जाता है। जो इधर डीएमटी के स्टूडेंट बैठे हैं, मैं उन लोगों को एक मज़े की बात बताता हूँ, आखिरी 2 मिनट में बताऊंगा, पहले इस चीज़ को एक्सप्लोर कर लेते हैं। इस वेबसाइट का नाम है आइडियोग्राम। यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपने लॉगिन कर लेना है। इसमें दो फीचर्स हैं, फ्री भी है, पेड भी है, आप दोनों चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये फिर लिमिटेड आप लोगों को क्रेडिट देता है डेली के। अगर आप लोग पेड की तरफ, तो आप लोगों ने जाना ही नहीं है, कौन सा आप लोगों ने इधर एटम बम बनाने हैं कि आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। अभी फॉर एग्जांपल आप लोगों को चाहिए, कोई पिक्चर चाहिए जो कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे लगानी है। फॉर एग्जांपल आपकी एज है जी, एक मुझे पाकिस्तानी लड़की की, वुमेन की एक चाहिए। आई नीड आ पिक्चर ऑफ पाकिस्तानी वुमेन ऑफ 37 ईयर्स। ठीक है, सिंपल सा कमांड दिया है, ठीक है। सिंपल सा कमांड दिया। आप लोग इससे बड़े बड़े कमांड भी दे सकते हैं। इस एआई को जो है, ये आप लोगों ने कितनी मजे की वेबसाइट बना के दी है यार। क्रेडिट तो एआई को जाता है ना कि वो परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, ये कभी नहीं सोचा है कि एआई हमारी जॉब्स खत्म कर देगा? लेकिन एआई ने जो है आपके काम के अंदर प्रोफिशिएंसी ले गया है। वो चंद मिनटों में आपको वेबसाइट बना के दे दी है। अभी चंद मिनटों के अंदर हमें ऐसी वुमेन की तस्वीर दे देगा जो कि इस दुनिया में मे बी एग्जिस्ट भी ना करती हो। ठीक है, ये आप लोगों ने इधर कमांड दी, जनरेट पे क्लिक किया, ये चंद एक सेकंड के अंदर आपको जो है 4 इमेजेस फ्री में दे देगा। 4 इमेजेस दे देगा, आप लोग उनमें से यूज कर सकते हैं। आप लोग इसके मुंह पे जो है मास्क लगाना चाहते हैं तो वो मास्क भी लगवा सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन कर देना है कि भाई उसका मास्क लगा हुआ हो, उसकी ऐनक लगी हुई हो, फ्रीलांसिंग वाला लुक दे रही हो इमेज, जो भी आपके जहन में आता है, जिस तरह की भी आपके इमेजिनेशंस हैं, उनको जो है आप लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमारी इमेज जो है वो बना रहा है। तो अच्छा, डीएमटी वाले स्टूडेंट के लिए मैं एक छोटी सी बात बताता चलूँ। डीएमटी वाले कौन कौन से बैठे हैं इधर? डीएमटी की तरफ से कौन कौन से बैठे हैं इधर? डीएमटी की तरफ से कोई कोई है? वजिया है, उज़मा है, बुशरा है, रोशी है, और कौन कौन है? अस्मा है,
और कोई नहीं है, चलें। व्हाट इज डीएमटी, सॉरी फॉर इग्नोरेंस। ठीक है यार, डीएमटी जो है एक प्लेटफॉर्म है जो कि डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं। अच्छा, मैंने भी डीएमटी को एज अ स्टूडेंट ही ज्वाइन किया था। ठीक है, मैं वेब डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहा था, लेकिन मैंने जो है अपनी मजीद स्किल्स को बढ़ाने के लिए जो है मैंने सर हमज़ा को ज्वाइन किया। और फिर सर हमज़ा की क्लास में मैंने क्या किया जी, मैंने ये किया कि सर हमज़ा की क्लास फॉर एग्जाम्पल 3 से 5 तक है ना, या 6 से 8 तक है, 8:30 तक है। तो मैंने ये किया कि मैंने उनको अपनी क्लास के जितने भी लोग थे ना उनके साथ एंगेज करता गया। हम लोग, हमारी कम्युनिटी बढ़ती गई। हम लोग ना रात 9 बजे लाइव आ जाते, हम लोग गपशप भी करते और मैं उनको जो है, मैं या कोई और जो है उनको चीज़ें सिखाता। तो हम लोगों ने इस तरह स्टार्ट लिया और आपस में जो है एक कम्युनिटी बनाने की और एक तरह की फैमिली बनाने के हम लोग लगे रहे। मैंने उनको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई, मुझे भी उधर से उन लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। अच्छा, ऐसा हुआ कि अ, हमारा कोर्स एंड होने वाला था और सर हमजा ने कहा कि मुझे एक स्पोर्ट मेंबर चाहिए, और वो जो है ना आप लोगों के बैच से ही होना चाहिए। तो मेरी क्लास के बच्चों ने, मेरी क्लास के मतलब मेरे फेलोज ने, सब ने जो है मुझे रिकमेंड किया कि जुनेद सर ने मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया और सर ने जो है मुझे अपने साथ टीम में शामिल कर लिया। और अब जो है मैं डीएमटी के प्लेटफॉर्म से वर्डप्रेस भी पढ़ा रहा हूँ। तो यार, जब आप फ्री में बढ़ना शुरू कर देते हो ना, तो अल्लाह ताला इसी तरह आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हमेशा दूसरों के लिए बांटते रहोगे, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए जो है वो रास्ते खोलता रहेगा। चलें जी, हमारी इमेजेस बन चुकी हैं, देखें। बिल्कुल रियलिस्टिक इमेजेस हैं, कहीं पे कोई मसला नहीं है। यहाँ से आप लोग इमेजेस ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है किसी को गुमराह नहीं करना, मास्क लगा लेना है इन इमेजेस का। ठीक है, इन इमेजेस के ऊपर जो है ना मास्क लगा लेने, इधर प्रोम्प्ट के अंदर भी लिख लेना है कि मास्क इसके ऊपर लगा लगा हुआ हो। ठीक है, इस तरह जो है आप लोग यहाँ से इमेजेस जनरेट करके यूज़ कर सकते हैं। हाउ आई कैन ज्वाइन डीएमटी। यार डीएमटी जो है, बख्तावर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने मुझे पर्सनल मैसेज कर देना है, मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है जी, आज के लिए मेरे ख्याल में तो बहुत कुछ सीख लिया आप लोगों ने। यार डीएमटी एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ई कॉमर्स, ब्लॉगिंग, एसईओ, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, वेब डेवलपमेंट। मेरे ख्याल में तो आज के लिए बहुत 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 अच्छा हो गया है, बहुत कुछ आप लोगों ने सीख लिया है। लेकिन इसका फ़ायदा तब होगा कि जब मैं अभी खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद ना, मैं 9 बजे से पहले खाना खा लेता हूँ। मैं काम जैसे ही स्टार्ट करने लगूंगा तो मैं आप लोगों की असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है और अपनी जी और जान लगा के जो है आप लोगों ने असाइनमेंट करनी है। और इस तरह की मुझे खूबसूरत खूबसूरत वेबसाइट चाहिए। ठीक है ना, मुझे खूबसूरत खूबसूरत वेबसाइट चाहिए। जो डीएमटी ज्वाइन करना चाहता है, तो मेरे सर का है वो प्लेटफॉर्म, सर हमज़ा का, तो वो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ डिटेल शेयर कर दूंगा। वैसे यार मैं भी इधर आप लोगों को बहुत सी चीज़ें सिखा रहा हूँ, इनफ है। सारी चीज़ों में ना पढ़ो तो बेहतर है, लेकिन अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मजीद लर्निंग करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को उधर ले जाऊँगा, उधर जो है सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दिया। जी जी भी ज़रूर, आज मेरे पास जो है वो शुक्र है कि कहीं से वाईफाई का बंदोबस्त हो गया है, तो आज मैं अपलोड कर दूंगा। एक्चुअली यार मैं घर में हूँ नहीं, घर में मेरी वाईफाई लगी हुई थी और सब काम अच्छा चल रहा था। फिर मैं जब इधर ऑफिस में आया हूँ तो इधर जो है हमने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक हमें कनेक्शन मिला नहीं है। तो जब तक वो कनेक्शन नहीं मिलता तो इस तरह जो है मुझे इन चक्रों में पड़